जी, मेरा आपसे पहला सवाल, आपकी मंडी में इस समय क्या जीरे की अराइवल आनी शुरू हो चुकी हैं? हाँ, शुरू हो चुकी है। तो कैसी अराइवल देखने को मिल रही है? सर, नया जीरा 1500 से 2000 बोरी की आवक चालू हो गई है। पुराना 200 बोरी आ रहा है। पुराना जीरा 200 बोरी और नया 1500 बोरी के आसपास आ रहा है। हाँ, 1500 से 2000। 1500 से 2000। तो अभी अगर भाव की बात करें तो पुराने जीरे का क्या भाव है और नए जीरे का क्या भाव देखने को मिल रहा है? पुराने जीरे का भाव में 300 से 4000 और नए जीरे का 4000 से 4500। 4000 से 4500 तक का है बॉल माल का। नए जीरे का? हाँ, अच्छे वाली क्वालिटी का। वो अच्छा। बहुत कम आता है। हाँ। वेदर की इफेक्ट ज्यादा रही है जीरे पर। हम्म। बिगाड़ बिगाड़ वगैरह ज्यादा रहा है इसी साल, हम्म। इसीलिए अच्छी क्वालिटी का माल बहुत कम आ रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं और कि इस इनका बार जीरे की क्वालिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई है। तो जो वहां हाँ, पर आपके एरिया में आसपास में ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से जीरे की क्वालिटी के ऊपर असर दिखाई दिया? क्या झुलसा रोग का कोई इम्पैक्ट देखने को मिला है? एक तो ठंड बहुत ज्यादा वो साल पड़ी नहीं है। अच्छा। और वेदर अनुकूल नहीं रहा है इसी साल। अच्छा, आप मौसम। जीरा में जी जी, बोलिए। जीरे में बिगाड़ ज्यादा रहा। जीरे की फसल में बिगाड़ ज्यादा देखने को मिला है, यानी मौसम का इम्पैक्ट जीरे की क्रॉप पर आता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस साल आपकी मंडी की अगर हम बात करें, पिछले साल कितना माल आया था और इस साल क्या एक्सपेक्टेड है कि कितना एक जीरा जो है इस बार मंडी में आ सकता है? पिछले साल आज के दिन 3500 से 4000 बोरे की आवक थी, उसकी अच्छा। तुलना में 2000 बोरी है। अच्छा, तो यानी कि सीधा सीधा 2000 बोरी, मतलब 50% का डाउनफॉल जीरे के अंदर देखने को मिल रहा है राइवल्स के अंदर में। जी हाँ। तो पिछले साल भाव क्या थे और इस साल भाव में कितना अंतर देखने को मिल रहा है? पिछले साल भाव थे, बस ये हिसाब से बीते साल भी ये भाव थे और बाद में गिरे थे भाव अच्छा। 3800 तक। अच्छा। और अप्रैल अप्रैल आते आते 1000 का तेजी आई थी। अच्छा, 5000 तक तो हो गए। तो इस बार क्या लग रहा है आपको जीरे के भाव जो है, जैसे आप बता रहे हो कि वहां पर क्वालिटी का इशू देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि आगे आने वाले समय में अप्रैल की अगर हम बात करें तो जीरे का भाव कितना ऊपर जा सकता है? मेरा पर्सनल ये मानना है कि ये भाव से ज्यादा 100-200 से ज्यादा गिरेगा नहीं। और ऊपर अप्रैल में 250 रुपये प्लस किलो के भाव से जा सकता है। यानी 200 से 250 रुपए पर किलो की तेजी यहां से जीरे की कीमतों में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो आपको क्या लगता है कि पूरे देश में जीरे का इस बार कितना उत्पादन रह सकता है? कोई आंकड़ा है आपके पास? हाँ, गुजरात का 20 से 25 लाख बोरी, राजस्थान का 45 से 50 लाख बोरी। अच्छा, तो 70-75 लाख से ज्यादा क्रॉप नहीं निकलेगी। और कैरी और माने तो 20-25 लाख से ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो यानी 75 से 80 लाख बोरी के आसपास का उत्पादन और 20 से 25 आप मान रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक चल रहा है। जी हाँ। यानी कि 1 करोड़ के आसपास जो है वो उत्पादन रह सकता है, 1 करोड़ बोरी के आसपास। तो इसमें खपत क्या समझे इस बार? खपत की क्या आपके पास कोई डिमांड की कोई स्थिति का कोई है आपके पास आंकड़ा कि इस बार खपत कैसी रह सकती है? खपत डोमेस्टिक इंडिया की और एक्सपोर्ट दोनों मिला के 95 लाख तो खपत हो ही जाती है। अच्छा, 95 लाख खपत हो जाती है, यानी कि आने वाले समय के लिए, अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है वो काफी कम रहेगा, यानी पूरा माल आपको लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि? हाँ हाँ, जी हाँ। तो ऐसे में क्या लग रहा है ओवरऑल अगर जीरा देखें तो ऊपर में आपने कहा कि 200 से 250 रुपए की तेजी अप्रैल के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर पूरा लॉन्ग टर्म आउटलुक लेकर चलें तो अगर यही स्थिति बनती है और आगे मौसम अभी कैसा रहेगा उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि उसकी क्वालिटी अभी कैसे और उतरती है। तो आपको क्या लग रहा है कि आगे जीरे में यहाँ से पूरे साल की अगर हम बात करें तो ऊपर में भाव कहाँ तक जा सकता है? ऊपर में पहला 250 पर केजी होगा, उसके बाद 300 तक भी जा सकता है। अभी क्या है कि वो ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है, इस हिसाब से अभी थोड़ा मंदा हुआ है, बाजार डाउन हुआ है। अच्छा, इसीलिए किसानों को
मैं कहना चाहता हूँ कि अभी 1 मंथ माल को रोक ले, उसके बाद अच्छा भाव मिलने की पूरी शक्यता है। अच्छा, तो आपको अभी लग रहा है कि युद्ध की वजह से थोड़ा सा एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो फीके पड़ते दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में आने वाले समय में जैसे ही स्थितियां नॉर्मल होगी तो आने वाले समय में एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ सकती है? हाँ, बढ़ सकती है, 100% बढ़ेगी। अच्छा, और कितना एक्सपोर्ट समझ रहे हैं इस बार, कितने % का इजाफा जो है वो एक्सपोर्ट में देखने को मिल सकता है पिछले साल की तुलना में? पिछले साल थोड़ा कम हुआ था, चाइना लेने के लिए नहीं आया था, इसीलिए एक्सपोर्ट कम हुआ था। इस साल अच्छा हुआ रहेगा। तो इस साल लग रहा है कि चाइना की तरफ से डिमांड निकल सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर तो कम थी डिमांड, और इस बार लग रहा है कि चाइना आगे आएगा और खरीदारी करेगा जीरे के अंदर। हाँ जी, खरीदी करेगा, और अभी बस थोड़े दिन में आने की उम्मीद है मेरे को, कि चाइना जरूर लेने के लिए आएगा, और उसका जो सोइंग है अभी चालू होगी, लेकिन बीते साल से थोड़ी कम रहेगी, और वहाँ तो वेदर पर सब कुछ निर्भर रहता है। कभी कभी माल अच्छा आता है, लेकिन ज्यादा दिन तक तो वो नहीं आता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ सकते हैं और चाइना की तरफ से एक बेहद बड़ी खरीदारी जो है वो भारत की तरफ निकलती हुई दिखाई दे सकती है, और जिसका असर आने वाले समय में जीरे की कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में आपके किसानों को क्या सलाह है कि अभी जीरे को होल्ड करना चाहिए? हाँ, जीरे को पूरा मार्च होल्ड करना चाहिए। अप्रैल में अच्छी खासी। और जो पुराना जीरा जिसके पास रखा हुआ है, क्या उसको भी होल्ड करें या उसको निकाल देना चाहिए? नहीं, वो भी होल्ड करके रखे। अप्रैल में अच्छी खासी तेजी आने की पूरी संभावना है। तो इसमें क्या कोई क्वालिटी का इम्पैक्ट आता है? अगर पुराना जीरा और नए जीरे की अगर हम बात करें, तो जो जिसके पास पुराना रखा हुआ जीरा है, तो उसके प्राइसेस और नए जीरे के प्राइसेस में कितना एक अंतर जो है वो देखने को मिलता है अमूमन? वो तकरीबन 200 रुपये का अंतर दिखता है, पर वो आगे चौमासा में सब सर्वा हो जाता है। एक्सपोर्ट में वो पुराना माल ही चलता है। अच्छा, एक्सपोर्ट में पुराना माल निकल जाता है, मिक्सिंग करके जाता है? हाँ, जाता है। अच्छा, मिक्सिंग करके निकल जाता है। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि यहाँ से जीरे के अंदर एक तेजी बन सकती है? हाँ, बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप सुन रहे थे जीतू जी को, जिनका साफ कहना था कि आने वाले समय में जीरे की कीमतों में एक तरफा तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। मार्च के महीने में हो सकता है कि थोड़ा सा कीमतों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहे, क्योंकि जिस तरीके से भू राजनीतिक तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका सीधा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एग्री कमोडिटी के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में चाइना एक अहम रोल प्ले करता दिखाई दे सकता है। चाइना का एक फैक्टर जीरे की कीमतों की अगली दिशा तय करेगा। अगर चाइना की तरफ से डिमांड निकलती है तो जीरे में एक तरफा रैली बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि जीरे के जो फसल इस बार उतर रही है उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी का इशू भी कुछ एक जगह पर देखने को मिल रहा है, और उम्मीद है कि इस बार जीरे की क्रॉप लास्ट साल से कम रह सकती है, और जिसके चलते आने वाले समय में जीरे की कीमतों में तेजी बन सकती है। लेकिन देखना होगा कि आगे की स्थितियां कैसी रहती है, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर किस तरीके का ये सिनेरियो देखने को मिलता है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और साथ में चाइना की मांग एक अहम रोल प्ले करती आगे दिखाई दे सकती है। फिलहाल मसाला जंक्शन में इतना ही। आप कहीं मत जाए, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मसाला ओए छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।